So today's chapter is area of parallelogram and triangles. In this chapter, we will learn and study about how to divide things and figures. What is the total area of the planar figures? Then figures on the same base and between the same parallel. And for this, we will take three examples. First one is two or more parallelograms on the same base and between the same parallel. Similarly, two or more triangles on the same base and between the same parallels. And the third example will be parallelogram and triangles combination. Basically, parallelogram and triangle on the same base and between same parallels. And for this complete chapter, in between we take number of examples so that you will understand all these things properly. So before we move ahead, let's take one example or let's do an exercise. Exercise क्या है? So this is a form, and this is which form of figure? It's called a triangle, right? एंड ये ट्राइंगल क्या है? किसी किसान का, किसी फार्मर का एक लैंड है, खेत है, एंड उसके तीन बच्चे हैं, एंड ही वांट टू डिवाइड दिस लैंड, पीस ऑफ लैंड, इनटू थ्री पार्ट्स, इक्वल थ्री पार्ट्स, सो दैट ही कैन गिव ईच पार्ट वन पार्ट टू हिज चिल्ड्रन. अब आपको ये डिवाइड करना है. मान लो आप ही हो, किसान हो, एंड यू हैव टू डिवाइड इट. सो लेट्स डिवाइड. कैसे डिवाइड कर सकते हो आप इसको? सपोज आपको मालूम है मैथमेटिक्स में कि इस टाइप की शेप हो या कोई भी शेप हो तो कैसे डिवाइड करते हैं. और ये भी बहुत सिंपल शेप है ट्राइंगल. कैन यू डिवाइड इट इनटू थ्री एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स? लेट्स ट्राई. सो आई विल ड्रॉ अ लाइन दिस वे, देन अनदर लाइन. तो ये तीन पार्ट हो गए, 1 2 3. बट देखने में एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है, डिफिकल्ट टू नो, राइट? और क्या तरीका हो सकता है? लेट्स डू दिस वे, वन लाइन देन अनदर लाइन. सो आई हैव अगेन थ्री पार्ट्स हो गए. ये फिर भी थोड़ा एरिया इक्वल लग रहे हैं तीनों तीनों. और भी तरीके हो सकते हैं. यस, देयर आर मेनी मोर. मे बी अब स्ट्रेट लाइन के लो, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट हो गए. बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंप्लीट एरिया को, जो मेरा खेत है या फार्म है फार्मर का, ये पूरा जो दिख रहा है आपको कलर, इसको एग्जैक्टली थ्री पार्ट्स में डिवाइड करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. एंड इफ आई डोंट नो मैथमेटिक्स हाउ टू डिवाइड इनटू एग्जैक्टली थ्री पार्ट्स, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट. सही बात है कि नहीं है? तो कुछ नॉलेज होना जरूरी है. तो आप बोलोगे तो सर आपने थोड़ा डिफिकल्ट वाला दे दिया. सिंपल देते तो मैं इजीली कर लेता. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड अ पिज्जा. पिज्जा जानते हो ना, केएफसी में मिलता है पिज्जा, बढ़िया वाला. So let's take one. And if I ask you to divide into four parts, you can do that. Very easy. If I ask you to divide the same pizza into six parts, still you are able to do. कोई लड़ाई नहीं होगी दोस्तों में या बहन भाइयों में, बराबर बराबर सबको मिल जाएगा. If I ask you to divide into eight parts, still you can do it. फोर किया था आपने जैसे लेफ्ट में, इसका एक लाइन यहाँ किया और ऐसे कट किया, still you can do it. So very easy to divide the pizza. खेत को नहीं कर पाए. ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं क्वेश्चन को. सेम पिज्जा को ना आई विल आस्क यू डिवाइड इनटू फाइव पार्ट्स. लुक, नाउ इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट. कोई सिमेट्री नहीं आ रही है, और आप अंदाजे से करोगे तो कोई एक दोस्त या आपका भाई बहन गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि किसी के पास छोटा आएगा, किसी के पास बड़ा आएगा. लाइक देयर इज अ फुल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइट. सेम वे में जैसे फार्मर को डिफिकल्टी हो रही थी थ्री पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, तो ये सारे ये जो चीज, जिस चीज को भी हम अभी तक डिवाइड करें, पिज्जा हो या ट्राइंगल हो, फार्म का लैंड हो, ये क्या है? प्लेन है. एक जैसे पेज पे हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, इनका थर्ड डायमेंशन नहीं है. बट आप बोलोगे कि नहीं, पिज्जा तो थोड़ा मोटा भी होता है, उसकी थर्ड डायमेंशन भी थ्री डायमेंशन होता है. यू आर राइट. बट टॉप से देखने पे वो सरफेस प्लेन ही लगता है. और समझने के लिए क्या करते हैं, और इस तरह के सर्विस को क्या बोलते हैं? प्लेनर रीजन. प्लेनर रीजन मतलब क्यों, रीजन क्यों बोलते हैं? प्लेन तो है ही, रीजन क्यों बोल रहा है? जैसे हम अर्थ में जाएं, अर्थ में इंडिया चूज करें, इंडिया में नॉर्थ इंडिया करें, उसमें एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लें, उसमें एक पर्टिकुलर गांव जाएं, और उसका एक छोटे से पोर्शन को हम एनलार्ज करके गूगल मैप पे देख लें. सो लुक, दिस इज स्मॉल पार्ट इन पर्टिकुलर रीजन, नॉर्दर्न इंडिया के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर गांव के अंदर हम ये देख रहे हैं. और क्या देख रहे हैं? इसमें बहुत सारे खेत हैं, देखो ना, एक ये लाइट वाला है, डार्क ब्राउन है, एक ये ग्रीन है कि इसमें कुछ लगा भी हुआ है शायद, कुछ की देखो शेप डिफरेंट भी है, राइट? तो ये क्या है? एक प्लेन सरफेस है
जिसको ग्राउंड बोलते हैं ना, ग्राउंड, और उसमें हमने इनको डिवाइड किया हुआ डिफरेंट एरिया को। यही तो खेत है, जैसे किसी का ट्राइंगल हो गया, जैसे यहाँ पे अलग टाइप का शेप है, देखो इस वाले को तो और अजीब टाइप का है, फ्लैग टाइप का है, ये ऑपोजिट मतलब 9 का ऑपोजिट है ये ना, डिफरेंट टाइप की शेप होगी। सो दीज आर कॉल्ड प्लेनर एरियाज और प्लेनर रीजन, प्लेन सरफेस पे, तो इट इज इजी टू डिवाइड, ये सब ने अपने खेत डिवाइड किए हुए हैं। अभी हम 3 डायमेंशन में, वी आर टॉकिंग अबाउट इन 2 डायमेंशन, ठीक है। और जब हम ऐसे मेजर करते हैं, तो जैसे ये किसान है, देखो इसके पास ये बड़ा खेत है, इसके पास थोड़ा सा छोटा है, इसके पास थोड़ा और छोटा है, इसके पास और छोटा है, दिस बिटवीन वन, देखो बहुत ही छोटा खेत है। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड को यदि हम मेजर कर रहे हैं, तो उस मैग्नीट्यूड को बोलते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर ऑफ दिस प्लेनर रीजन, जो भी ये रीजन के अंदर हम कर रहे हैं, इस इज कॉल्ड एरिया। हम छोटा बड़ा क्या बोल रहे हैं, एरिया। पिज्जा का पीस बड़ा है, छोटा मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया, राइट। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। एंड व्हाई इट इज प्लेनर, हमने पहले ही बताया, सिंपल 2 डायमेंशन है। अब देखो ये क्या है, फुटबॉल, सनलाइट पड़ रही है, तो दिस इज व्हाट इज शैडो, और ये शैडो किस पे आ रही है, एक ग्राउंड पे आ रही है, ग्राउंड इज सरफेस इज प्लेन, प्लेन है बिल्कुल। तो ये हम इसकी बात कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द एरिया, ये जो इतना बड़ा एरिया है, और ये प्लेन सरफेस पर है, बिल्कुल प्लेन पर है, तो डेट इज अ प्लेनर रीजन, इस एरिया की बात कर रहे हैं। बट एक यदि मैं इसकी बॉल के ऊपर वालों की बात करूं, तो दिस इज कॉल्ड, इट्स नॉट प्लेनर, क्या है, गोल है, तो इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। इस बॉल का सरफेस एरिया क्या है, वेयर शेडो इज अ प्लेनर एरिया। तो क्लियर हो गया, सो प्लेनर इज ऑन द प्लेन, एक प्लेन के ऊपर है। लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न इन प्रीवियस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में वो हेल्प करेगा। तो वी हैव 2 फिगर्स, ए लेफ्ट साइड में, बी इज द राइट साइड, राइट। दोनों देखने में सेम लग रही है, सेम है, शेप भी एक जैसी है दोनों की, राइट। तो सच फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, ये हमने पढ़ा था, बिकॉज दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। जब सेम शेप और सेम साइज होती है, तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उनका एरिया जो होता है इक्वल होता है। वो शेप स्ट्रेट लाइन से बनी हो या ऐसे कर्व से बनी हो, जैसे एक खेत है किसी का, ये दो, दैट मीन्स ये दोनों एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट हैं। यदि कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनका एरिया, ये येलो का और ग्रीन का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, राइट। ओके, however the converse of this statement is not true, converse means इसका उल्टा, उल्टा मतलब यदि दो चीजों का एरिया यदि सेम है, तो इसका जरूरी नहीं है उनकी शेप भी एक जैसी हो। याद आया, लेट्स टेक वन एग्जांपल। सो यू हैव दिस शेप, व्हाट इज दिस, इज अ रेक्टेंगल, जिसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, इसका एरिया कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ इंटू ब्रेथ, 9 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, कितना एरिया हुआ, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स यू हैव अनदर, सो दिस शेप इज स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, 6 इंटू 6 इसका एरिया निकालो, 6 6 36, तो लोग एरिया इज सेम बट शेप इज डिफरेंट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ना द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी, यदि शेप एंड साइज सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है, और यदि कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया इक्वल है। यहाँ पे क्या रहा है, देखो एरिया दोनों का सेम है, इस रेक्टेंगुलर स्क्वायर का, बट शेप्स आर डिफरेंट, दैट मीन्स द उल्टा, यदि एरिया एक सेम है तो कोई जरूरी नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट हो। ओके, so we can say the two figures have equal area need not be congruent, ये हमेशा आप याद रखना, ठीक, क्योंकि इस चैप्टर में ये हमको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए हमने इसको रिवाइज किया। अब आपके पास एक शेप देते हैं, नाउ आई आस्क यू कि इस शेप का टोटल एरिया बताओ मेरे को। तो बहुत सिंपल है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एक सर्कल है और इस साइड का एक एलिप्स है, इसमें थोड़ा सा एक दूसरे कटा हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड को नाम दे दिया ए फिगर, इसको बी बोल दिया। सो टोटल एरिया हम क्या बोल सकते हैं, इस पूरी जो येलो कलर की है फिगर का एरिया क्या हो सकता है, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी, दैट इज व्हाट वी हैव गिवन। टोटल एरिया क्या होगा, दोनों एरिया का सम। एक ये है हमारे पास एक निशान है, राइट, ये इसका टोटल एरिया, यदि मैं इनको तीनों को अलग पार्ट में कर दूं, 1 2 3 पार्ट्स में, तो क्या हुआ, टोटल एरिया जो है इसका क्या होगा, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 मींस एरिया ऑफ ए बी सी। ओके, मैंने 1 2 3 लिख दिया, बट सपोज इट इज ए बी सी, तो तीनों का सम मिलके ही होगा, तो टोटल एरिया आ गया, राइट।
और एरिया को लिखने का एक और तरीका होता है, एरिया ऑफ ए मैं लिखूं तो आई कैन राइट शॉर्ट फॉर्म में ए आर ये है तो ए आर लिख लिया, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी प्लस एरिया ऑफ सी। और स्मॉल में भी लिख सकता हूँ, स्मॉल ए आर ब्रैकेट में लिख दूँ, मीन्स एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी प्लस एरिया ऑफ सी। इतना बड़ा ना लिख के। सो मैथमेटिक्स में आप देखोगे बहुत जगह हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एरिया, कैपिटल ए और आर या स्मॉल ए और आर। जैसे ही हमने एग्जांपल लिया था, दो फिगर्स हैं ए एंड बी, तो क्या बोला था, दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन्स इनका एरिया सेम है। एरिया के लेके एरिया ऑफ ए ब्रैकेट में डाला इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी। मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, सेंटेंस में हमको लिखते क्या लिखते, एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी। दिस इज मैथमेटिकली वी हैव रिटन। ठीक, नाउ इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही पार्ट है। वो क्या है कि वी हैव टू सी द फिगर्स, नंबर ऑफ फिगर्स को, डिफरेंट फिगर्स को, ये दी हुई है डिफरेंट फिगर्स। ये क्या है ट्रेपीजियम, ये क्या है पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, डिफरेंट टाइप के फिगर्स हैं। सो वी हैव टू सी कि जो सेम फिगर सेम बेस, इनका यदि बेस, इसका बेस बनूं तो ये बेस जिस पे रखा हुआ है, ये इसका बेस बॉटम वाला, ये इसका बेस, ये इसका बेस, द सेम बेस है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो इसका मतलब क्या होता है, तो पहले ये समझें और क्या क्या उसमें चेंजेस होंगे और क्या क्या सीख सकते हैं हमसे। तो पहली फिगर लेते हैं, फर्स्ट ट्रेपीजियम। यदि ये बेस है इसका तो इसमें एक और फिगर ड्रॉ करते हैं इसी बेस को लेते हुए। ये हमारा कॉमन रखा, एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, एक इससे इसे कनेक्ट की, तो लुक दिस द अनदर, एक हमने क्या बना दिया पैरेललोग्राम, जिसमें ये ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में कॉमन क्या है, ये बेस, दिस इज कॉल्ड बेस। इसके अंदर भी ड्रॉ करते हैं, लाइक इधर किया इसको कनेक्ट कर दिया। सो लुक, सो दीज आर टू पैरेललोग्राम जिसमें एक साइड कॉमन है, कॉमन साइड को क्या बोलते हैं, बेस। ये ट्राइंगल है, लेट्स ड्रॉ अनदर ट्राइंगल, तो लुक दिस इज कॉमन, दिस साइड इज कॉमन, बॉटम पार्ट इज कॉमन, राइट, वन साइड कॉमन हो चाहिए, क्योंकि फिगर्स में हम ऐसे दिखाते हैं इसलिए नॉर्मली बॉटम को हम बेस बोल देते हैं, राइट। तो इसको भी हो सकता है टू डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स। लुक, बॉटम वाला क्या है पैरेललोग्राम, ये ट्राइंगल है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की शेप होनी चाहिए, ट्राइंगल या पैरेललोग्राम, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक फोर साइडेड हुआ, एक थ्री साइडेड, और वन साइड इज कॉमन, so this is called, such figures are called having common base। अब सेकंड बात करनी है, सम पैरेलल्स की बात किया था, बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल मींस ये दो लाइन है, these two lines are parallel, ठीक है, इनके बीच में फिगर बना है। तो देखो एक हमने फिगर बना दी, यस, ये क्या है, ये ट्रेपीजियम। तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, जिसमें ये इसका बेस हुआ और ये इसका टॉप हुआ, ये इसकी साइड्स हो गई। इसी में एक और फिगर बना देते हैं। देखो एक लाइन हमने एक खींची राइट से और ये दूसरा, तो कोई राइट से मैं कंप्लीट करता हूँ, तो ये क्या हो गया, इट इज अ पैरेललोग्राम, जिसके अंदर देखो इन दोनों में क्या है, ये कॉमन है और ऊपर वाला कॉमन है, बट ये इसका मतलब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, ब्लैक वाली लाइन के बीच में एक और फिगर बनाओ। दो पैरेलल लाइन और क्या बना सकता हूँ, लेट्स ड्रॉ, दिस इज व्हाट इज अ पैरेललोग्राम। एक और क्या बना सकता हूँ, आई कैन मेक अनदर पैरेललोग्राम, तो दो पैरेललोग्राम हो गए। यहाँ एक ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम था, पर इसमें ये बेस क्या है, कॉमन है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, मींस पैरेलल लाइन के बाहर नहीं जा रहा है, और बेस कॉमन है। एक और एग्जांपल है, और क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल बनाओ, राइट, एक और ट्रायंगल बना सकता हूँ। तो लो सेम एग्जैक्टली सेम है, बट डिफरेंस इसमें दोनों में ऊपर नीचे वाली फिगर में क्या है, बेस इज कॉमन, इसमें भी बेस कॉमन था, बट यहाँ पे क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन के अंडर में है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। यहाँ कोई पहला नहीं, वो बड़ा है एक छोटा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, ट्रायंगल बनाया और एक हमने ये देखो ऊपर वाला सेम चीज, बट ऊपर वाले में क्या है, देखो ट्रायंगल बाहर चला गया, बिल्कुल पहला नहीं था ना। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, इस टाइप की फिगर से हमने चार हो जाए, सो वी से बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड कॉमन बेस। और पैरेलल लाइन के बीच में क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। सो क्या हो सकता है वो तो आपने ये देख लिया, डिफरेंट टाइप की शेप्स और भी बन सकती हैं, पर किसको हम नहीं बोलेंगे कि पैरेलल लाइंस हमने बना ली और कॉमन बेस भी है, या कहीं गड़बड़ है, तो उसको कैसे आउट करेंगे, सिंगल आउट करेंगे। लेट्स सी, एक हमने शेप बनाई, सो दिस इज अ ट्रायंगल, राइट, एक और ये ट्रायंगल बनाना है, तो लोग ये कॉमन बेस में था पर बिटवीन द कॉमन लाइन नहीं है, इसको यहाँ टच नहीं कर रहा है, ये नीचे रह गया इसका वर्टेक्स, तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द टॉप वन, तो ये हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे पैरेलल लाइंस के बीच में। देखो हमने एक शेप और बनाई,
और फिर एक शेप यस यू से बना रहे हैं और ऐसे करके नीचे लिया है। सो देखो यहाँ कॉमन बेस तो है, बट इसका ये टॉप और इसका ये टॉप मैच नहीं कर रहे हैं, तो पैरेलल लाइंस के बिटवीन में नहीं है, तो ये भी ऊपर वाले एग्जाम्पल का पार्ट नहीं होगा। थर्ड, एक ये बनाया, फिर इसमें एक और लिया, look having a common base but not between two parallel lines। देखो ये वाला और ये वाला सेम है, तो हम खाली बोल सकते हैं कॉमन बेस है, तो ये वाला केस नहीं होगा कि बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड कॉमन बेस। एक और एग्जांपल लेते हैं, पैरेलल लाइन बनाई, इसमें देखो एक ट्रायंगल बनाया, राइट, एक और ट्रायंगल बनाया, बट ध्यान से देखो ये बेस कॉमन नहीं हुआ, दो इट इज बिटवीन पैरेलल लाइंस मींस पैरेलल लाइन के बिटवीन में कॉमन बेस नहीं है, मींस इसमें क्या है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, यहाँ तो नहीं हुई, ये भी इसका पार्ट भी नहीं है और ना ऊपर वाले का है, तो ये किसी का पार्ट नहीं है। चलो इसी को दूसरी तरीके से और बनाते हैं, ऐसे हो सकता है, लोग ये दोनों फिर कॉमन बेस नहीं हुआ। कॉमन बेस मतलब बोलेंगे एग्जैक्टली इसकी डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, जैसे यहाँ ऊपर दिया, तो ये केस भी इन दोनों वाले केस में इसमें से किसी का पार्ट नहीं हुआ। ये क्लियर हो गया? नहीं हुआ है तो एक बार दोबारा रिवर्स जाओ प्रोग्राम में एंड देन कम फॉरवर्ड। लेट्स मूव फर्दर। So now we will take the first example। हमने क्या बोला था? फॉर एग्जाम्पल two or more parallelograms on the same base and between the same parallel lines। अभी हमने बनाए थे, एंड इसमें हम क्या देखना चाहेंगे, ट्राइंग टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन द एरियाज ऑफ टू पैरेललोग्राम। जो हमने इस टाइप से दो पैरेललोग्राम बनाए जिनका सेम बेस ले और दो पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो उनके एरिया के बीच में क्या रिलेशन हुआ है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दो तीन तरीके से कर सकते हैं कि आपके ग्राफ पेपर लो, उस पे दो पैरेललोग्राम बना दो। चलो पहला बनाते हैं, ए बी सी डी बनाया, इस यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, ऐसे करके हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। इसका एरिया पता लगा सकते हो? पता लगा सकते हैं हम लोग, हमने बचपन में पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, आई थिंक 7th या 8th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जो फुल स्क्वायर्स हैं, जैसे ये देखो फुल स्क्वायर है, तो फुल स्क्वायर को काउंट करो, और जो हाफ से बड़े हैं उनको काउंट करो, और जो हाफ से कम है, जैसे ये दोनों साइड वाले हाफ से कम है, इनको इग्नोर कर दो, इनको फुल काउंट करो, एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ कितने 1 2 3 4 5, और ऐसे कितने वर्टिकली कितने 1 2 3 जा रहे हैं। जब आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे यू विल हैव अप्रोक्सीमेटली करीब करीब बराबर एरिया आ जाएगा। अदरवाइज और राइट तरीका क्या है, ये छोटे छोटों गिनो, तो आपका जो एक्यूरेसी और अच्छी होगी, राइट, छोटे छोटे वालों को काउंट करोगे। अभी तो हमने ये बड़े वाले को ले रहे थे, देन यू विल गेट द राइट एरिया। ठीक है, मोटा मोटी आपका एरिया जो है एग्जैक्टली बराबर होगा। दिस वन वे। लेट्स ड्रॉ अनदर पैरेललोग्राम। तो हम कैसे बनाने पैरेललोग्राम बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइंस। तो हमारी एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है, और हमको बेस कॉमन रखना है, सेम बेस। ओके, सो हमने ये सेम डीसी को सेम रखा, इसको पैरेलल रखा, एक पैरेललोग्राम ये ब्लैक वाला बना दिया। इसका एरिया भी नाप सकते हैं, और यदि आप मेजर करके देखोगे या स्क्वायर्स को काउंट करके देखोगे, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, राइट, व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि द एरिया ऑफ द फर्स्ट वन, द ब्लू वन, is 5 into 3 around 15 centimeter square। Similarly, the area further you will find PQCD, the black one, 15 centimeter। तो इससे आप क्या समझे कि यदि दो पैरेललोग्राम सेम बेस और दो पैरेलल लाइन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बनाते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, बराबर। सो वी कैन कंक्लूड, कर सकते हैं कंक्लूड, ये स्टेटमेंट हम दे सकते हैं that the parallelograms on the same base and between the same parallels are always equal in area। उनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। ये हमने मेजर करके कर लिया। एक एक्टिविटी और करते हैं, लेट्स ड्रॉ पैरेललोग्राम ABCD ऑन अ थिक शीट ऑफ पेपर। एक मोटे पेपर में बनाओ, ठीक है, ड्राइंग पेपर ले लो, उस पर बना लो। राइट, पहले बनाते हैं ABCD हमने बनाया, फिर क्या करो, नॉट ड्रॉ लाइन सेगमेंट DE, लाइन सेगमेंट DE। तो एक लाइन सेगमेंट ऐसे बना लो DE, और इसको क्या करो, यहां से कट करो। कट कर लिया, कट करने के बाद इस पीस को उठाओ, किस पीस को, ADE को उठाओ और उसको लाके इधर राइट में यहाँ रख दो। तो देखो अब नाउ हमारा नया एक पैरेललोग्राम बन गया। पहले ये वाला पैरेललोग्राम था ब्लैक वाला, हमारा जाए वापस, देखो पहले हमारा ये ABCD वाला था, ABCD ये वाला ब्लैक वाला पैरेललोग्राम था। फिर हमने क्या किया, इस पार्ट को हमने कट किया, और कट करके हम क्या ले गए, इसको हमने हाइट में मूव करा दिया।
या आप काट के उसको क्या करो, इधर रख दो साइड में, उसको पेस्ट कर दो, बिना पेस्ट भी साइड में रखो। तो नाउ वी हैव अनदर पैरेललोग्राम विच इज DE, और इसका नाम दे देते चलो E'(C). तो एक पैरेललोग्राम हमारा ये हो गया। तो पहले वाले का हम एरिया पता लगा सकते हैं, सेम ग्राफ को रख के पता लगा सकते हैं। एंड सिमिलरली हम दूसरे वाले का पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है एग्जैक्टली काट के हमने यहाँ ऐड किया। तो थोड़ा इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं हमने किया क्या, हम प्रूव करते हैं। लेट्स डू इट। क्या कह सकते हैं इस एरिया के बारे में, हम क्या कह सकते हैं, एरिया ट्राइंगल ADE, फर्स्ट ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCE। ये जो हमने काट के यहाँ रखा ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसी में से काट के तो हमने यहाँ लगाया। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम शेप है, सेम एरिया है, ये उठा के हमने यहाँ रख दिया था। तो मैथमेटिकली हमने ऐसे लिख दिया कि उसको हम काट सेम की जगह क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट, सेम शेप एंड सेम साइज। और जब जो चीज सेम होती है तो इसका जितना भी एरिया होगा उतना ही इसका होगा, क्योंकि उसी को काट के तो यहाँ लगाया हमने, राइट। वी कैन से द एरिया, देखो AR स्मॉल में भी लिख सकते हैं, तो वी कैन से द एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज सेम एज एरिया ऑफ द ट्राइंगल राइट साइड BCE'। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना, क्योंकि यही पार्ट तो उठा के हमने यहाँ रखा, काट के लगाया, राइट। यदि ये है तो मैं देखो फर्स्ट वाले को पार्ट को ABCD का बोल सकता हूँ, ये पार्ट प्लस ये वाला पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट था काट के, तो ABCD का एरिया क्या बोल सकते हैं, एरिया क्या बोल सकता हूँ, सम ऑफ टू एरियाज। ये अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि टोटल एरिया क्या होता है, पार्ट्स का एरिया, एक पार्ट ये हुआ एक पार्ट ये हुआ। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ये जो पार्ट काटा था प्लस द रिमेनिंग पार्ट जो काटा नहीं था EBCD। ओके। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि हमको ये मालूम है BC जो हमने ऊपर बोला ये एरिया दोनों सेम है, तो ADE जो हमने लिखा है उसकी जगह मैं ये वाला लिख सकता हूँ नीचे, तो आई कैन राइट। और जब मैं ये लिख सकता हूँ तो अब मैं देखो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं बोल रहा हूँ दिस एरिया प्लस राइट साइड का ये एरिया, ये लिख सकता हूँ। और जब मैं ये लिख सकता हूँ तो क्या हुआ, दिस एरिया प्लस दिस एरिया क्या होगा, कंप्लीट ये वाला एरिया, अनदर पैरेललोग्राम। एंड दिस पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया E'(CD), दैट मींस अनदर पैरेललोग्राम। तो हमने देखो प्रूव कर दिया एरिया ऑफ पहले वाला पैरेललोग्राम। तो दैट देखो ध्यान से देखो, पहले वाला पैरेललोग्राम ये इसका दोनों का क्या बेस कॉमन है, ब्लैक वाले का और ब्लू वाले का, और ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो यही तो ऊपर प्रूफ किया था हमने अभी, और हमने नीचे भी यही प्रूफ कर दिया। ऊपर हमने मेजर करके किया था, यहाँ हमने फिजिकली कट करके इसको पेस्ट किया, वैसे प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स एरिया of parallelogram on the same base and between the same parallel are always equal, right? Proved? Very good. तो इससे हम ये जो थ्योरम हमने बनाई इसको हम थ्योरम बोल सकते हैं। So the theorem is parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area. So this is already proven by mathematician. So is the statements always true? आपने दोनों तरीके से देख लिया, आपने ग्राफिकल मेजर करके देखा एंड सेकेंड आपने फिजिकली दो पीस को कट करके देख लिया। अब चलो इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। सो लेट्स ड्रॉ टू पैरेललोग्राम्स ABCD एंड EFCD सो दैट उनमें बेस कौन सा है, DC इज द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल EF एंड DC पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सो एक ट्राइंगल पैरेललोग्राम हो गया ABCD, दूसरा ड्रॉ कर लेते हैं ब्लू कलर का, इसका नाम हो गया EFCD। तो देखो हमारा ये बेस DC सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन कौन सी, AF ये बड़ी वाली, और ये नीचे वाली DC, राइट। ओके। एंड वी नीड टू क्या प्रूव करना है कि दोनों का एरिया जो ऊपर लिखा है कि सेम होता है, एरिया ऑफ ब्लैक वन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ब्लू वन, ठीक, राइट। सो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, यदि दोनों ट्राइंगल लेफ्ट और राइट साइड ट्राइंगल को लो, दैट मींस लेफ्ट राइट मतलब ट्राइंगल AD एंड ट्राइंगल BC, तो हमने देखा था कॉन्ग्रुएंट है। सो मैथमेटिकली कैसे देखो हम यहाँ कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा, ध्यान से देखो, ये क्या है AD और BC क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और यदि AF को मैं क्या मान लूं ट्रांसवर्सल, तो ये कौन से एंगल हुए दोनों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स
जब कोई लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो ये इंटीरियर एंगल और ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं. So we can say that angle DAE, this one is equal to angle this. Why? Corresponding angles from AD is because AD is parallel to BC and transversal is AF. AF is the transversal. That is why these are called corresponding angle. और corresponding angle क्या होते हैं? Same होते हैं. Similarly, इस वाले इसको भी मैं बोल सकता हूँ this one and this one. ये क्या हुआ? ब्लू वाले का अभी पैरेललोग्राम हो गया और अगेन दिस इज अ, तो ये भी क्या होगा, एक इंटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर क्या हो गया, सेम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए. अब दो एंगल्स किसी ट्राइंगल के बराबर हैं तो ऑटोमेटिकली थार्ड तो बराबर हो गए, सो ये दोनों बराबर होंगे. बट क्या इन दो से हम प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल यदि सेम है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सेम हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं ए रूल से? नहीं, हमको क्या चाहिए होता है, एक साइड भी चाहिए होती है, तभी तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. क्योंकि हो सकता है तीनों एंगल, इसको मैं छोटा कर दूं इस ट्राइंगल को, और उसके एंगल्स क्या होंगे, सेम हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी दे आर कॉन्ग्रुएंट. ये हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में. सो एक साइड कौन सी होगी, वो कॉमन साइड. लेट्स फाइंड आउट कौन सी कॉमन साइड होगी. वो ये हो गई ए डी और बी सी. ये तो पैरेललोग्राम है, हमने बोला ही हुआ है. लेट्स डू अ टू पैरेललोग्राम. दैट मींस ए डी पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट पेयर साइड क्या होते हैं, इक्वल होती है. तो ये इसके बराबर हो गए. सो दैट इज वी हैव आल्सो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. अब देखो हमारे ए एस ए, तो ए एस ए रूल से हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल क्या है, इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट है बाय ए एस ए रूल. वंस वी हैव प्रूव्ड कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इसको दूसरे तरह में हम क्या बोल सकते हैं कि इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा. अभी हमने पीछे 2-3 स्लाइड में पढ़ा था, when two things are congruent their areas are always equal. चलो अब एक साइड की छुपा देते हैं. तो लुक, दिस इज व्हाट, अ पैरेललोग्राम, जिसमें दिस प्लस दिस मिलके कंप्लीट पैरेललोग्राम हो रहा है. सिमिलरली यदि मैं इधर वाले को छुपा दूं तो कैसा दिखेगा, देखो ये एक पैरेललोग्राम, मैंने यही किया ना जो थोड़ी देर पहले किया था, इधर से काट के इधर छुपा दो, और हमने प्रूफ किया था, अभी मेजर किया था, इधर से इधर छुपा तो भी एरिया सेम होता है. सो सेम थिंग को लिखना है. ऑल्सो एरिया ऑफ ए बी सी डी, दैट मीन्स फर्स्ट वन को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई, ये ट्राइंगल प्लस द रिमेनिंग पार्ट, ऐसे लिख सकते हैं. और हमको मालूम है ए डी का एरिया कितना है, बी सी का, तो यहाँ बी सी एफ लिखते हैं जो अभी हमने पहले किया था. सो बी सी एफ मीन्स दिस पार्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट, वो क्या हो जाएगा, व्यू वाला क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम. दैट मीन हमने प्रूव कर दिया. सो एरिया ऑफ कंप्लीट ब्लैक का इज इक्वल टू व्यू वाले के पैरेललोग्राम के बराबर होगा. क्यों होगा, क्योंकि ये सेम बेस और टू सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन में दोनों पैरेललोग्राम बने हुए हैं. सो हेंस वी हैव प्रूव्ड. मैथमेटिकली भी हमने इसको प्रूव कर दिया. हमने क्या सीखा, कोई भी शेप, स्पेशली अभी हम बात करें पैरेललोग्राम की, जिनका बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ हो तो उनका एरिया क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा. ये याद रखना आप. सो लेट्स टेक द एग्जांपल नाउ, कि जो हमने अभी सीखा है उसी चीज को हम यूज करेंगे to solve a problem. So the problem is in the below given figure, there is a figure. Let's draw. ABCD is a parallelogram and EFGC is a rectangle. और ये क्या है, किस टाइप की फिगर होगी, देखो DC रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में DC इज कॉमन, और ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है. दैट मीन्स कि दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा. दूसरा उसने क्या बोला, AL इज परपेंडिकुलर टू DC. ए से एक पॉइंट आएगी L, एक लाइन ड्रॉ करो विच इज परपेंडिकुलर टू DC के परपेंडिकुलर. हमको प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ABCD मींस एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू EFDC एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो ये तो वैसे ही प्रूव हो गया. कैसे प्रूव हो गया, और दूसरी चीज हमको ये करनी है कि टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, दिस बेस इनटू AL, ये होता है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. ये हमको प्रूव करना है. सो पहला तो हमने वैसे ही प्रूव कर दिया बोलने में, तो लिख दो एज रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल ही पैरेललोग्राम होता है. जब ये पैरेललोग्राम है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में और कॉमन बेस है तो ये एरिया बराबर ही होगा. क्यों होगा, क्योंकि इस थ्योरम से होगा. इस थ्योरम क्या बोलती है, कौन सी थ्योरम है, वही जो अभी हमने पहले पढ़ी. क्या थी वो, parallelograms on same base and between same parallels are equal in area.
पहला प्रूफ। दूसरा हमको करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है कि वो फॉर्मूला DC इंटू एल होगा। चलो, क्योंकि ये हमको मालूम है एरिया ऑफ इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू दिस। सो एरिया ऑफ ABCD क्या मैं ले सकता हूँ, E ऑफ DC क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इसकी क्या है, DC, और ब्रेड्थ क्या है, FC। तो मैं लिख सकता हूँ DC इंटू FC। ठीक है। दूसरा हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया थे AL। अब ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है, रेक्टेंगल में भी ये भी 90 पे होता है। तो हम बोल सकते हैं ना AL इज इक्वल टू FC या FC इज इक्वल टू L। तो इसमें FC की जगह AL लिख सकते हैं हम। तो लेट्स राइट डाउन। सो एरिया ऑफ जगह DC इंटू FC। तो DC तो वही रहा, FC की जगह करना है AL। सो देखो यही तो प्रूव करना था। तो व्हाट इज DC? DC is base, AL is perpendicular, और इसको बोलते हैं altitude। So क्या हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is the product of its any side, normally पैरेललोग्राम कोई भी एक साइड लो, and the corresponding altitude। ये साइड हमने लिया है, एक साइड लिया तो corresponding altitude क्या होगा ये? यदि हम BC लेते तो corresponding altitude क्या होता? यहाँ से यहाँ तक लेके 90 डिग्री एंगल हम ड्रॉ करते हैं। तो मीन्स दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। So any side into altitude. This is area of a parallelogram. So हमने प्रूव कर दिया। वेरी गुड। तो थ्योरम क्या बन गई इससे? तो हम इससे बोल सकते हैं द पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड हैविंग इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। जो हमने ऊपर लिखा है उसको हमने घुमा के दूसरी तरीके से लिख दिया। यदि दो पैरेललोग्राम दो पैरेलल लाइंस के बीच में और बेस सेम होगा तो उनका एरिया सेम होगा। बस हम अभी नीचे क्या बोल रहे हैं, यदि एरिया सेम होगा तो इसका मतलब दोनों पैरेललोग्राम दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और किसी एक बेस उनका कॉमन होगा। राइट, वेरी गुड। जब आप ये समझ गए हैं तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस। तो अब हमने एक पैरेललोग्राम को ट्राइंगल में बदल दिया। राइट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। Between the same parallels, then we have to prove that the area of the triangle is equal to half of the parallelogram. पैरेललोग्राम थे सेम, अब हमने एक पैरेललोग्राम को ट्राइंगल बना दिया। अब हम बोल रहे हैं कि जो ट्राइंगल का एरिया है वो हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम होगा। इसको प्रूव करना है। तो लेट्स प्रूव। लेट पैरेललोग्राम ABCD and triangle ABPB on the same base AB and between the same parallels AB and BC। बना लेते हैं। So ABCD is our पैरेललोग्राम। सेम बेस लेते हैं AB को और हम एक बना देते हैं ट्राइंगल। ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना है? हमको ये प्रूफ करना है और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। सो समझ में आता है कि ये पैरेलल लाइन हो गई, ये कॉमन बेस हो गया, एक ट्राइंगल का और एक पैरेललोग्राम का। हमको ये प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल बना उसका जो एरिया है वो हाफ होता है इस क्वाड्रिलेटरल का। ठीक, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करो, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दो QB। क्यों ड्रॉ करें कि हमने एक दो क्वाड्रिलेटरल बना लिया, और क्वाड्रिलेटरल बन गए या पैरेललोग्राम बन गए दो तो हमको हमारे लिए ईजी हो गया प्रीवियस फार्मूला को या थ्योरम को यूज करने के लिए। सो हमने ड्रॉ किया। दिस केस में हम क्या बोल सकते हैं, नाउ क्योंकि हमारे दो पैरेललोग्राम बन गए तो ये ब्लू वाले पैरेललोग्राम और ये राइट वाले पैरेललोग्राम क्या होंगे, दोनों का एरिया सेम होगा। राइट, और यदि ये एरिया सेम होगा इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एक और चीज भी लिख सकते हैं। देखो ये जो ब्लू वाला है इसको ये PB क्या कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, और ये क्या है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ये PB क्या है, डायगोनल। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था पैरेललोग्राम की डायगोनल दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो ट्राइंगल बनाती है, एक बॉटम वाला एक ऊपर वाला। और वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो हम ये बोल सकते हैं, हमको मालूम है दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मींस इसका एरिया वो नीचे वाले एरिया के एक्जैक्टली सेम होगा, बराबर होगा। सो तो हम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को, बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल को, ब्लू वाले को क्या बोल सकते हैं कि ये एरिया इन दोनों का सम है। लेट्स राइट ABQP, ये बड़ा वाला ब्लू कलर का जो पैरेललोग्राम है, इस चीज को यूज करते हुए हम बोल सकते हैं सम ऑफ दोस। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे तो ये डबल लिख देंगे तो एरिया ऑफ PAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस ABBQ।
ये एरिया डबल है तो एक ट्राइंगल का हाफ ही होगा इस पूरे वाले क्वाड्रिलेटर का, राइट। और ए बी बी क्यू का हाफ है तो हमने देखो प्रूव कर दिया है, ये ट्राइंगल इस इस पैरेललोग्राम का हाफ हो गया एरिया का। और एरिया ऑफ ए बी बी क्यू, एरिया ऑफ ए बी क्यू क्यू हमको मालूम है, दो पैरेललोग्राम ए बी सी डी और ये वाला पैरेललोग्राम दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन बेस है तो दोनों का एरिया बराबर, ब्लैक और ब्लू वाले का। तो हम ए बी बी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी लिख सकते हैं, लिख दो भाई। सो एरिया फॉर ट्राइंगल पी ए बी, ये जो ट्राइंगल बना था, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी, ब्लैक कलर के पैरेललोग्राम का। यही तो हमें प्रूव करना था कि यदि हम दो पैरेलल लाइन के बीच में एक पैरेललोग्राम बनाते हैं और एक ब्लू कलर वाला जो रेक्टेंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो ट्राइंगल का एरिया इज हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम, एंड दैट इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड। ठीक है, ओके। अब एक हमारा सेकंड जो हमारा था, मैं बोला था कि हम एक सेकंड टाइप वो भी लेंगे इशू, वो क्या लेंगे, वो है टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। अभी तक हमने दो चीज देखी, पहली देखी दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो पैरेललोग्राम, उनका एरिया सेम। फिर हमने लिया एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हम बोल रहे हैं कि यदि हम दो ट्राइंगल बनाते हैं पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस में है तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो भी समझ लें। सो लेट्स ड्रॉ, दो पैरेलल लाइन हमने बनाई, एक ट्राइंगल बनाया एबीसी और एक और ट्राइंगल का सेम बेस है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। इस केस को भी हम समझ लें, राइट। क्या इन दोनों का एरिया सेम होगा कि नहीं होगा ये हमें देखना है। ओके, वही तरीका अपना है, पहला वाला तरीका, ग्राफ के ऊपर रखें और काउंट करें तो हम पाएंगे, क्या पाएंगे कि इन दोनों का एरिया मोटा मोटी सेम है। मीन्स मोटा मोटी क्या बोलूं, यदि आप एग्जैक्टली करते हैं तो इट एग्जैक्टली सेम। दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे कट कर लो, अगेन कट करके दोनों को रख के देखो तो आप कहोगे दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। अब इसको चलो मैथमेटिकली हम प्रूव करते हैं। सो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हमको कुछ काम ड्रॉ करने होंगे, हमको दो लाइन ड्रॉ करनी होगी। एक लाइन ड्रॉ करनी होगी सी डी पैरेलल टू बी ए, ये बी ए लाइन के पैरेलल सी से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी होगी, तो ड्रॉ कर लेते हैं ये। और एक सेम लाइन सी आर ड्रॉ करनी होगी, सी से ही ड्रॉ करनी होगी, टू पॉइंट आर सच दैट इज पैरेलल टू बीपी। बीपी कौन सा है, ये रेड वाली लाइन, इसलिए हमने यहाँ पे रेड से लिखा है। ओके, तो एक लाइन ड्रॉ करो सी से पैरेलल टू बीबी, यहीं से ड्रॉ करेंगे यहाँ तो ऊपर तक, तो ये आ गई, नाम क्या होगा, सी आर। वी कैन से सी आर पैरेलल टू दिस लाइन। इसको करने से क्या हुआ, हमने देखो क्या बना दिया, एक ब्लू कलर का पैरेललोग्राम बना दिया और एक रेड कलर का पैरेललोग्राम बना दिया। अब ध्यान से सुनो, ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये एक पैरेललोग्राम ब्लू वाला है, तो ए सी क्या है उसकी डायगोनल, डायगोनल दो पार्ट में ट्राइंगल को डिवाइड क्या करती है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मींस इस ट्राइंगल का एरिया इसके बराबर। सिमिलरली रेड वाले को देखोगे तो ये रेड वाला क्या हो रहा है, ये इसकी डायगोनल, मींस ये एरिया इसके बराबर है। और एग्जैक्टली इसी चीज को हम यूज करके यहाँ पे लिखेंगे एंड वी विल प्रूव कि दोनों ब्लू वाला और रेड वाले ट्राइंगल जो हैं उनका एरिया बराबर होता है। लेट्स डू इट। एज एरिया ऑफ ए बी सी डी ब्लू वाले क्वाड्रिलेटरल और रेड वाले क्वाड्रिलेटर का एरिया बराबर होता है। सो वी कैन से, और एक और चीज मालूम है हमको कि ये किसी भी ब्लू वाले में देखें या रेड वाले में देखें तो उसमें जो ये डायगोनल जब कट कर रही है तो दो ट्राइंगल बना रही है, तो ये दोनों ट्राइंगल ब्लू वाले ट्राइंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब सेम होंगे, और ये वाले भी दोनों सेम होंगे। तो हम दोनों रेड और ब्लू में दोनों में एक साथ चल रहे हैं, तो ये दो चीजें मालूम है। दूसरा हमें मालूम है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, दोनों का एरिया बराबर होगा, एरिया ट्राइंगल्स का। यदि एरिया बराबर होगा तो मैं अभी पीछे पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया जो ब्लू वाला ट्राइंगल बना वो क्वाड्रिलेटर का या पैरेललोग्राम का हाफ होता है। सेम एग्जैक्टली सेम में राइट में हम लिख सकते हैं। यदि हम ये लिख सकते हैं तो हम एक चीज और बोल सकते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनी इसकी जगह दोनों तरफ हाफ हाफ से डिवाइड कर दूं तो यही चीज आ रही है दोनों तरफ, और यदि यही चीज आ रही है तो मैं इसको उठा के ऊपर कर देता हूँ। सो आई कैन राइट, ये लिखूंगा
क्या होगा, हाफ ऑफ में यदि काट दूं दोनों तरफ से तो क्या रह जाएगा, ए बी बी सी, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल मींस ब्लू का जो ट्राइंगल बना वो रेड ट्राइंगल के बराबर है। तो हमने इन तीनों इक्वेशन से इसको प्रूव कर दिया। तो यही हमको पता लगाना था कि इनमें रिलेशन क्या होता है, किस टाइप का रिलेशन, जब दो पैरेलल लाइन के बीच में हम दो ट्राइंगल बनाते हैं जिनका बेस कॉमन हो तो उनका एरिया में क्या रिलेशन होता है। हमें पता लगा एरिया क्या होता है, दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट दे सकते हैं या हम एक थ्योरम बना सकते हैं, और ये पहले ही मैथमेटिशियन ने बनाई है। क्या थ्योरम बनाई, टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेस, सेम बेस और इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, सेम होता है। राइट, चलो एक छोटी सी और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। ये ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है, ए सी क्या है, उसका डायगोनल है, और हम यहाँ से एक क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू डी सी, और कहाँ कट करिए, इसको एंड पॉइंट पे। परपेंडिकुलर का साइन क्या होता है, ये वाला, दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, सो मैथमेटिकली हमको मालूम है कि जब ये लाइन डायगोनल कट करेगी तो इसका एरिया इसके बराबर होगा। तो वी कैन से triangle ACD is congruent to this. If this is congruent, then area is same. And if area is same, तो हमको मालूम है एरिया ऑफ ACD क्या होता है, किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का हाफ होता है। ये लिख सकते हैं, यदि ये लिख सकते हैं सो इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, ABCD का जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो सकता है, वन साइड और जो मल्टीप्लाई बाय एटीट्यूड, तो DC इंटू AN ये लिख सकते हैं। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ACD क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ हाफ DC क्या है, बेस बेस BC इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड AN। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने यहाँ निकाल लिया, तो आपको समझ में आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, यही होता है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, आई थिंक 8th क्लास में। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज होता है हाफ ऑफ बेस, ये वाला बेस इनटू हाइट, हाइट कौन सी हाइट, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो 90 डिग्री में होगा, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपने ट्राइंगल का भी एरिया निकाल लिया, कैसे निकाला, दिस थ्योरम से, ऊपर वाली थ्योरम से। ये जो थ्योरम है, क्या थ्योरम है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में यदि हम दो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं उनका एरिया सेम होता है, उसी से हमने ये निकाल लिया। ठीक, वेरी गुड। सो ये भी स्टेटमेंट होगी, द टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस, इस ऊपर वाले को हम दूसरे तरीके लिखे हैं, यदि दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, इसका मतलब ये क्या है कि वो उनका बेस कॉमन है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो दैट इज व्हाट हैज बीन रिटन हियर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। मीडियन क्या होता है, पहले ट्राइंगल बना लें। सो लेट्स ABC be a triangle, let's draw it, ABC is a triangle and let AD be one of its median। AD, A से मतलब A से स्टार्ट हो रही है, और D मीडियन मतलब क्या होता है, D तक जा रही है। मीडियन मतलब जो इस लाइन को अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, दैट मींस BD इज इक्वल टू DC, उसको मीडियन बोलते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था बाइसेक्टर, बाइसेक्टर क्या था, एंगल बाइसेक्टर मींस इस एंगल को दो हाफ में डिवाइड करें। अभी हम ये नहीं एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसके जो अपोजिट साइड है BC उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दैट मींस इसका सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट को यदि मैं अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ दूं दैट इज कॉल्ड अ मीडियन। ठीक है, यदि मैं B को जोड़ता, B से मीडियन बनाता, तो क्या करूंगा, वो AC का सेंटर पॉइंट लूं और यहाँ ज्वाइन कर दूं, दैट मींस ये जो मेरा मीडियन है इस लाइन को अपोजिट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यही हमने यहाँ किया। तो हमको क्या शो करना है कि द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, ये जो मीडियन ऑफ द ट्राइंगल AD बनी वो डिवाइड करती है ट्राइंगल को टू इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल एक ब्लू वाला बना, जो ब्लैक वाले को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ब्लू ट्राइंगल और एक ये रिमेनिंग पार्ट, ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा। देखने में तो नहीं लग रहा है बट मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे कि ये एग्जैक्टली सेम है। ओके, ये हमको प्रूव करना है, दैट इज, सो लेट्स प्रूव इट।
सिंस द फॉर्मूला फॉर एरिया इन्वॉल्विंग एल्टीट्यूड, हमको मालूम है एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, उसमें एल्टीट्यूड वर्टिकल हाइट आता है। सो लेट्स ड्रॉ द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए। कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर जो कट करता है बेस को एन पर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का लेंगे बेस इंटू हाइट, हम कर सकते हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बोलूँ तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस मीन्स बी डी इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हो गया ए एन। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बेस की जगह हो गया बी डी और एल्टीट्यूड हो गया हमारा ए एन, लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बी डी, बी डी हमने बोला था इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि ये मीडियन मिड पॉइंट पे कर रहा है तो बी डी की जगह मैं डी सी लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट डी सी, सी डी, ए एन का ई एन रहा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, बिकॉज ए डी जो है वो मीडियन है, मिड पार्ट में कट कर रही है, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। दैट मीन्स सी डी क्या है, तो आई कैन राइट हाफ बेस इस ट्राइंगल का जो रिमेनिंग ट्राइंगल है ए डी सी, तो ये डी सी क्या हो गया, उसका बेस हो गया, और उसका ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। तो इससे हमें क्या मालूम चला, ये ए बी डी का स्टार्ट किया था और हमने ए सी डी में मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का एरिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का एरिया, यही हमने प्रूव कर दिया, राइट। तो दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड। पैरेलल लाइंस के अंदर यदि हम तो ट्राइंगल बनाते हैं जिनका बेस सेम है तो उनका एरिया भी एक्जैक्टली सेम होगा। अब हमको यदि ये याद है, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। क्या एग्जांपल दिया है, इस फिगर के अंदर कॉम्प्लेक्स फिगर है पर हमने डिफरेंट कलर में बनाई है। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी डार्क ब्लू वाला है, इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मीन्स चार साइड, राइट बोल सकते हैं। एंड BE is parallel to AC, BE दिस लाइन ब्लू कलर की लाइट ब्लू की लाइन जो है वो इस लाइट ब्लू से क्या है, पैरेलल है दोनों। एंड आल्सो BE मीट्स DC, यदि मैं DC को एक्सटेंड करता हूँ तो E पॉइंट पर जो ये BE लाइन है प्रोड्यूस होती है, कट करती है इस पॉइंट पर। जो ऐसा करने पर जो फिगर बनी है, जो फिगर बनी तो हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, शो दैट द एरिया ए डी ई, एरिया ए डी ई, ये देखो एक बड़ा क्या बना, एक ट्राइंगल बना, इसका जो एरिया है, ये जो ट्राइंगल्स ऐसे बना इज इक्वल टू द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये जो ब्लू डार्क ब्लू वाला हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसके बराबर इस ट्राइंगल का एरिया है, या इस ट्राइंगल का एरिया इस क्वाड्रिलेटरल के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। अब इस फिगर को ना आप थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत सिंपली प्रूव हो जाएगा। देख रहा है कुछ, सेम कलर की लाइंस को देखो, यस लाइट ब्लू, इसको देखो डार्क ब्लू नहीं, ये दोनों क्या लाइन है, दो लाइन है। और इसके अंदर देखो कुछ बन रहा है, दो ट्राइंगल्स बन रहा है, देख सकते हो, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल बन रहा है। और देखो ये दो ट्राइंगल जो है, ये जो येलोइश कलर की लाइन है, तो इसमें देखो ये तो पैरेलल का, ये क्या बेस ए सी कॉमन है इसमें भी, और इस वाले ए बी सी जो ट्राइंगल है इसमें भी ये बेस कॉमन है, और ये दो लाइन पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, बराबर। समझ में आया नहीं, लेट्स सी, देखो ये हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब देखो हमने क्या लिया, दूसरा वाला ट्राइंगल, अब सामने आ रहा है, क्लियर दिख रहा है, मैंने कलर कर दिया तो, ये दूसरा वाला ट्राइंगल, पहला वाला ध्यान से, पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, दोनों में क्या बेस है, ए सी कॉमन है। तो हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि पहले वाला ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, दूसरे के बराबर होगा। क्यों, हमने प्रीवियस में भी ये थ्योरम पढ़ी थी, राइट। अब तो दोनों का एरिया सेम है, तो अब ध्यान से देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम क्या करें, ये ऐड कर दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, इस साइड भी और इस साइड भी ऐड कर देते हैं। ए डी सी क्या है, ए डी सी मीन्स ये ट्राइंगल। अब ये ब्लू कलर के राइट में तुम देखोगे, ये फिगर की हम बात कर रहे थे, उसमें हमने ये चीज ऐड कर दी,
तो ये चीज क्या हुई, ये कॉमन बेस के साथ ऐड कर दिया, मीन्स हमने इस ट्राइंगल के साथ भी ऐड कर दिया, इस ट्राइंगल के मीन्स हमने इधर भी ऐड कर दिया, लेफ्ट फिगर में इस साइड में भी, इस साइड में भी। और जब ऐड करने से क्या हुआ, दोबारा ध्यान से देखो, ये है ट्राइंगल और ये वाला एक ट्राइंगल मिलके क्या बन गया, ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटर बन गया। हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट, और राइट साइड को देखो, ये ट्राइंगल प्लस ये येलोइश वन, डार्क येलो, क्या बन रहा है, पूरा ए बी डी, ए ई डी इज अ ट्राइंगल। तो हम ये बोल सकते हैं the area of ABCD, that means it is a quadrilateral or this is a triangle, दोनों equal हैं, and that is what we have to prove, and we proved it. So let's revise what we have learned in this chapter. कंफ्यूजन नहीं होना, बहुत सिंपल सी चीज हमने पढ़ी, इसको रिवाइज कर लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से 1 मिनट के अंदर। क्या सीखा हमने, देखा दो फिगर ए एंड बी, यदि ये कॉन्ग्रेंट है तो इनका एरिया क्या होगा, सेम, और यदि राइट, और यदि एरिया सेम होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों क्या हो, कॉन्ग्रेंट हो। दूसरा हमने देखा, यदि 3 डिफरेंट एरियाज को मर्ज करके एक एरिया बनाते हैं तो टोटल एरिया क्या होता है, सम ऑफ दीस 3 एरियाज। एक और चीज हमने क्या पढ़ी कि दो पैरेलल लाइन के बीच में हम डिफरेंट पैरेललोग्राम बनाते हैं तो इनके एरिया क्या होते हैं, दोनों क्वाड्रिलेटरल बोले या दोनों पैरेललोग्राम बने, क्या होता है, एरिया दोनों का सेम होता है। सेम वे में यदि दो ट्राइंगल बना दें, दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन बेस है, तो क्या एरिया क्या होता है, सेम होता है। यदि एक क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम या ट्राइंगल बना दें तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ होता है इसका। दैट इज व्हाट वी हैव लर्न। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज हमने पढ़ी कि सेम चीज है वही जो मैंने इसी फिगर को डिफरेंट तरीके दिखा रहे हैं, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो होता है क्या होगा, वैसे हाफ ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होता है। और यदि मैं लिखूं ए एन, मेरे को यदि एल्टीट्यूड या हाइट दी हुई है तो मैं ट्राइंगल का एरिया कैसे लिख सकता हूँ, क्वाड्रिलेटर का लिखता हूँ बेस इंटू एम्पलीट्यूड, और ट्राइंगल क्या होगा, हाफ होता है तो इसको लिख दो हाफ बेस इंटू एम्पलीट्यूड, एंड यही ट्राइंगल का एरिया होता है। एंड दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। यही चीज हमने पढ़ी है, और इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमने कुछ थ्योरम में आया, स्टेटमेंट बनाई है, उनको प्रूफ किया है, कभी ग्राफिकली मेजर किया है, कभी कट करके किया है, कभी मैथमेटिकली प्रूफ किया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। I hope you have understood the concept very well. For any query and feedback, write to us at millardintegration@gmail.com. Namaste.